हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। आशा है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपने हमारे इस वीडियो को पूरे मन से बिना स्किप किए हुए अगर आपने देखा तो वाकई वाकई आप अपने घर का डॉक्टर बन सकते हैं। वाकई एग्जैक्टली आप अपने घर का डॉक्टर बन सकते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं अपने बारे में अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है और मैं पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं। और अपनी कंपनी की दी गई ट्रेनिंग से, डॉक्टरों के बीच में आने जाने से, उठने बैठने से मैं कुछ स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ हासिल करता रहता हूँ। मुझे बहुत रुचि आती है और यही जानकारियाँ मैं आप लोगों के बीच साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो गैस, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारी बार बार मिलती रहे। तो गैस, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस, आज हम बातें करेंगे एक बहुत बड़े टॉपिक पे, एक बहुत बड़े विषय पे, जो अपने आप पे एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये चिंता एक समय ऐसा आता है कि विकराल रूप ले लेता है और हम और आप इस चिंता पर ध्यान देते ही नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम अपने घर के पालन पोषण में, आज की भागदौड़ की जीवन में, महिलाएं जॉब करती है, पुरुष जॉब करते हैं, हर आदमी अस्त व्यस्त है अपनी जॉब में। तो क्या होता है कि हम अपनी जॉब में इतनी उलझनों में उलझे रहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते ही नहीं हैं। तो गैस, वो टॉपिक है एनीमिया। जी, एनीमिया का शिकार होना एक बहुत बड़ी समस्या है। आज अगर अपने देश की बात करें, अपने भारत देश की बात करें, तो करीब 60 से 70% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हो रही हैं, एनीमिया के जाल में फंसती चली जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अगर बातें करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ तो 70 से 80%, 90% तक भी ये जा सकती है। तो गैस, अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो क्यों ना हम आप मिलके ऐसी समस्याओं पे बातें करें, ऐसी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। करना कुछ भी नहीं है गैस, करना कुछ भी नहीं है। बस हम अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने आहार में कुछ परिवर्तन कर देना है। कुछ खाने पीने की चीज़ों में कुछ बदलाव कर देना है। बस हम फिट रहना शुरू कर देंगे, अपनी बीमारियों को दूर भगाना शुरू कर देंगे। बस, तो यही है गैस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। तो गैस, एनीमिया को जानना ज़रूरी है। और एनीमिया को जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि एनीमिया की कमी क्यों होता है। एनीमिया की कमी शरीर में क्यों होता है। तो इसकी कमी के पीछे सबसे बड़ी बात है आयरन का। आयरन आयरन अब जानना ज़रूरी है, आयरन क्या होता है। जी, तो आयरन एक खनिज है, एक पोषक तत्व है, जो आपके लाल रक्त कोशिकाओं, आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। यही आयरन जो है, जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। तो गैस, चलिए हम बातें करते हैं आयरन क्या है। आयरन एक खनिज है, एक पोषक तत्व है, जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। क्लियर। आयरन, यदि आपके शरीर में आयरन का स्तर गिरता है तो आपके शरीर में आपके शरीर के लाल रक्त कोशिका में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होगा। इस प्रकार यदि आपके शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके लाल रक्त कोशिकाओं की क्षमता कम हो जाती है। आप पीले हो जाते हैं, आप थकान महसूस करने लगते हैं, अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे के निशान दिखाई देने लगते हैं, आपके बाल थोड़े बहुत झड़ना शुरू हो सकते हैं, आपके सांस फूलना शुरू हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो एनीमिया के कारण होता है। तो गैस, अब डिटेल्स में हम जानते हैं एनीमिया क्या है। हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए कुछ अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ आयरन की भी ज़रूरत होती है। आयरन ही हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है।
और ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हम थके थके से महसूस होने लगते हैं, आँख पीले होने लगते हैं। तो इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। वैसे वैसे कहा जाए तो एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें सतर्क होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर हम अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति अगर सतर्क न रहें तो यही चीज़ एक विकराल रूप ले लेता है और हम समस्याओं से निजात नहीं पाते हैं, जल्दी भारी परेशानियों का समस्या उठाना पड़ता है। तो गैस चलिए अब हम आगे बातें करेंगे कि आखिर हमें ऐसी कौन कौन सी पौष्टिक चीज़ों का अपने जीवन में आहार में लेना है ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को तंदुरुस्त रख सके। तो चलते हैं अब उस पर बातें करते हैं। हम जब एनीमिया की बातें कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि एनीमिया का शिकार सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं, और वो महिलाएं भी जो गर्भवती हैं। गर्भवती स्थिति में शरीर को काफ़ी मात्रा में आयरन की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ बातें करें तो छोटे बच्चों की, जो बच्चे बढ़ाव के ऊपर कगार पे हैं, जो बच्चे विकास की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे बच्चे को भी आयरन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें, अगर हीमोग्लोबिन की बातें करते हैं तो अगर सामान्य तौर पे बात करें तो एक स्वस्थ महिला के लिए 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हो ही नहीं रहा है। आजकल जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, अपने काम में इतने व्यस्त रहती हैं, अपने बच्चों को देख रेख में, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे पूर्ण रूप से वो ध्यान नहीं दे पाती है। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। और हम लोग ऐसे ही इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और अपने घर परिवार में इन चीज़ों पे हम लोग आज से निगरानी करना शुरू कर देंगे ताकि महिलाओं में कुछ बदलाव हो। क्योंकि कहा जाता है महिलाएं कहीं हमारी माँ के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं बहन के रूप में एक अहम स्थान रखती है, और महिलाएं ही जननी हैं। तो महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। तो गाइज़ हम बातें करेंगे कि शरीर में आखिर खून की कमी क्यों हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो जाती है। तो सामान्य तौर पर शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाने के कारण भी होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण भी हो जाता है, विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो जाता है, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी हो जाता है। तो ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों पे हमें देखना है, स्वास्थ्य के प्रति हमें सचेत रहना है और लोगों को भी ऐसी जानकारियाँ देना है, जागरूक करना है। तो गैस अब हम बातें करेंगे ऐसे लाजवाब आहार का जो वाकई शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। एक अपने आप में लाजवाब फल है। आप कहीं ना कहीं अपने घरों में रोज़ाना लाते हैं, अगल बगल में देखते हैं, बेचते देखते हैं, खरीदते भी हैं, लेकिन आप उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हैं, उसकी उपयोगिता को नहीं जानते हैं। तो हम बातें करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अनार। अनार अपने आप में एक लाजवाब फल है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। आप अगर आयरन का सेवन लगातार आप करते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहती है। केला, दूसरे नंबर का बात करूं तो केला भी अपने आप में गुणकारी फल है। इसे भी आप रोज़ाना अपने नाश्ते में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको शरीर में खून हीमोग्लोबिन बनाने में मदद होगी। तीसरे हम बात करें तो आप संतरा अपने आप में भी एक लाजवाब फल है। संतरा का जूस पी सकते हैं आप, संतरा आप खा सकते हैं। आपकी जैसी आप अपने आप में जो सक्षम लगे आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बात करें टमाटर तो आश्चर्य की बात है, आप इसे एक बस मामूली सा एक सब्जी समझते हैं, लेकिन काफ़ी पौष्टिक गुणकारी फल है टमाटर।
टमाटर में भरपूर मात्रा में अपने आप में एक विटामिन होता है। और अगर आप टमाटर अगर अपने सेवन में भोजन में अगर ज़्यादा आप उपयोग करते हैं तो ये भी एक अपने आप में एक गुणकारी फल है। इसके साथ साथ आप अन्य तरह की आप बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी, जैसे पालक हुआ, ब्रोकली हुआ, ये सब सब्जियां, बथुआ जो गांव में ज़्यादा मिलता है। आप ऐसे ऐसी जो पालक हुआ, जो ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये सब्जियां हैं, आप इन्हें रोज़ाना अपने भोजन में नियमित रूप से उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ आप ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कैसा कोई बोझ वाली बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं गिना दूँ। आप हल्का हल्का ऐसी ऐसी चीज़ों को उपयोग करना शुरू करें। साथ में अगर हम बात करें नॉन वेज में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। आप मीट मछली ये सब चीज़ों का सेवन करें और बस अपने स्वास्थ्य को आप बनाएं। और धीरे धीरे आपको जब नियमित रूप से अगर आप इन सब चीज़ों को आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से फील होगा कि हमारे शरीर में कुछ ताकत महसूस होगा आपको। तो गैस, यही था हमारा वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने बस छोटी से शब्दों में बेसिक जानकारियाँ हमने देने की कोशिश की है। और जानते तो आप भी हैं, ऐसा नहीं, जानते तो आप भी हैं, लेकिन होता क्या है कि हम आप थोड़ा सा उस पर अमल नहीं करते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि थोड़ा सा आप अमल करना शुरू करें और अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा बदलाव करें। तो गैस, वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो आप लाइक करें और हमारे इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं गैस अगले वीडियो।